नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाने और अमन के पैगाम को आम करने के मकसद से श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आर्ट ऑफ लिविंग के इश्तराक से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि बाज़ लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। पिछले कई महीनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मुकद्दर में जो लिखा था तो सो मिला, तो लेकिन ये कुरान है कि कोशिश करो अल्लाह देगा। तो हम भी कोशिश में लगे हैं कि मुझे तकदीर में जो कश्मीर मिला सो मिला, लेकिन मेरी अब आने वाली जो नस्लें हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे बच्चे के लिए अभी ये कश्मीर बेहतर बन सकता है, लेकिन आने वाला जो उसका बच्चा है, शायद कम से कम उसके लिए मैं एक ऐसे बेहतर कश्मीर को तामीर कर सकूं जहां रूहानियत सर चढ़कर बोलेगी, जहां झूठ ना हो, जहां धोखेबाजी ना हो, जहां ये नंगे और घिनौने और फिरीबी सपने न दिखाए जाएं, बल्कि एक ऐसी पीसफुल सोसाइटी हो जहां लोग बेखौफ होकर अपना काम बिजनेस भी कर सके, दानतदारी के साथ कर सके। तो ये सोचकर हम इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। मकसद यह है कि हम सब लोग मिल बैठ के बात करें कि सिविल सोसाइटी के तौर पे हमको कश्मीर को कहाँ, जम्मू कश्मीर को किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे यहाँ के लोगों का माइंड सेट, एटीट्यूड चेंज हो और किस तरह से एक नया जम्मू कश्मीर बने। कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाए हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे लोग हैं जो इस तरह के माहौल को बदलना चाहते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कैसे तब्दीली लाएंगे, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आज मिल रहे हैं यहाँ पे। और सोसाइटी के सभी तबके के लोग मिल रहे हैं। 550 के करीब उलमा हैं, 200 से ज्यादा विमेन हैं, 200 से ज्यादा यूथ्स हैं। लेकिन चूंकि उलमा का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप लोग भी इनकार नहीं कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देने में। मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। मैं चाहूंगा इस गुलदस्ते को गुलदस्ता बनाए रखा जाए और अमन आश्ती जो एक हिंदुस्तान की जमहूरियत की पहचान रही है उसको बरकरार रखा जाए। और जो जमहूरियत के खिलाफ, अमन के खिलाफ, मुआशरे को तबाही की तरफ ले जाने वाला, खा वो बंदूक के जरिए हो, खा वो जबान के जरिए हो, उसको बाज रखने की कोशिश की जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने अरबी में पढ़ा है, मदरसों में पढ़ा है कि जो जबान की चोट होती है वो चाकू और बंदूक की चोट से ज्यादा सख्त होती है। इस्लाम को या किसी दूसरे मजहब को इसके साथ जुज ना बनाया जाए, इसके साथ ना जोड़ा जाए। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की, बदअमनी की तालीम नहीं देता। मैं मुसलमान होकर भी दीगर मजाहिब की ये वकालत करते हुए कहूंगा, कोई मजहब आपस में लड़ना भिड़ना, जान लेना नहीं सिखाता है।